एंटोन एन लाइन्स। इस क्वेश्चन में मुझे एन लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं और मुझे एक स्पेसिफिक एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है, एक रेंज दिया गया है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का। उसके बीच में अगर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे वो पॉइंट बताना है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट केस देखते हैं। इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट केस में बेसिकली 4 लाइन सेगमेंट्स दिए गए थे, ठीक है, और मुझे इस साथ एक एक्स कोऑर्डिनेट में रेंज दिया गया है। बेसिकली ये वाला है 1 से 4, 1 से 2, ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, राइट। इसको मैं बोलता हूँ x1, इसको बोलता हूँ x2, राइट। तो बेसिकली कुछ लाइन्स होंगे, अगर वो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो आप बता दो उस पॉइंट को, राइट। अगर ये बाहर इंटरसेक्ट करते हैं तो बाहर को नहीं बताना आपको, इसके अंदर ही होने चाहिए, स्ट्रिक्टली इनसाइड होने चाहिए। इस पॉइंट पे भी अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो, इस लाइन पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी ये गलत होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको पॉइंट नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है यस या नो। यस अगर कोई बंदा इंटरसेक्ट करता है, नो अगर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब अगेन लाइन सेगमेंट्स बेसिकली मुझे कैसे दिए गए हैं, तो लाइंस का एक फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू के एक्स प्लस बी, राइट। तो इस पे मुझे के और बी ये दोनों डेटा मिले हैं हर लाइन के, राइट। जैसे यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब इसमें y रखो, बेसिकली x रखो और आपको y मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x इक्वल्स टू 0, देट मीन्स यहाँ पर ये वाला लाइन पे, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 0 + 2, राइट, बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। और अगेन अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 3 रख दूँ, तो 1 × 3 + 2, ये बेसिकली 3 + 2 = 5, राइट। तो जब x की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो y का कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 ये वाला आया, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट यहाँ से ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको और इंक्रीज कर देते हैं, राइट। अगेन अगला लाइन सेगमेंट 1 0। तो 1 0 बेसिकली क्या है, 1 × x + 0, y इक्वल्स टू x है, राइट। तो ये वाला लाइन सेगमेंट बन जाएगा यहाँ पे जब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। और अगेन 0 1, y इक्वल्स टू 0 × x + 1। तो x का वैल्यू कुछ भी हो, y यहाँ पर फिक्स्ड है 1 पे, राइट। तो इस इक्वेशन को y x की वैल्यू कुछ भी हो, y 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ बन गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों 1 1 पे हैं, ठीक है, 1 1 पे हैं। अगेन 0 2, तो y इक्वल्स टू 0 × x + 2। तो अगेन x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये आखिरी लाइन भी बन गया 2 पे, ठीक है यार। इस पूरे चारों लाइन सेगमेंट्स को मिला के दो जगह बेसिकली इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। दो जगह कौन कौन से, एक यहाँ पर हो रहा है इंटरसेक्शन और एक यहाँ पर हो रहा है इंटरसेक्शन, राइट। मुझे क्या बताना है कि x1 और x2 इसके स्ट्रिक्टली इनसाइड कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, तो ये ना इनसाइड नहीं है, ये ऑन द लाइन है, ठीक है। तो इनसाइड अगर कोई भी नहीं है तो इसका आंसर नो हो जाएगा कि यार इसके अंदर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी जगह अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होता, फॉर एग्जाम्पल इसका इक्वेशन ही थोड़ा ऊपर होता, राइट, तो यहाँ पर ये अंदर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, इस कंडीशन पे ये यस हो जाता। इस क्वेश्चन में आपको कभी भी डुप्लीकेट्स लाइन सेगमेंट नहीं मिलेंगे। मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट बेसिकली एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, राइट, के और बी पे, ठीक है।
तो आपको ऐसे दो लाइन सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे दोनों पे ही के और बी कॉमन हो, के ऑफ आई इक्वल्स टू के ऑफ जे और बी ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ जे। दो लाइन सेगमेंट्स पे दोनों ही वैल्यूज कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक लाइन अगर ऐसा कुछ बन गया है तो दूसरा लाइन सेगमेंट वापस से इसी पे नहीं रहेगा, तभी डिफरेंट रहेंगे। राइट, सो अभी आप ट्राई कर सकते हो इसे सॉल्व करने को। ठीक है, तभी इसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक्चुअली बाहर में ना कहाँ पे मीट करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। राइट, मुझे सिर्फ इन दो x और x2, x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर पे देखना है। राइट, तो अभी ये सभी लाइंस है ना, इनको मैं क्या करने वाला हूँ, और एक्चुअली मैं यहाँ पे इससे भी x1 जो लाइन ऐसे जाता, अगर लेट सपोज ऐसा कुछ, इतने से मतलब नहीं है, इतने से मतलब नहीं है। राइट, मुझे सिर्फ इसके बीच में इतने से मतलब है कि यार यहाँ पे तो किसी और से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे x1 और x2 गिवन है, पता है मुझे, मैं सिर्फ इसके अगेंस्ट y1 और y2 कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला लाइन लेते हैं, बेसिकली y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, वाई इक्वल्स टू एक्स। राइट, तो यहाँ पर ना ये लाइन पूरा पूरा इस टाइप का बनता। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन सेगमेंट्स के अगेंस्ट मैं दो वैल्यूज रखने वाला हूँ। x1 x2 सभी के लिए फिक्स्ड है। राइट, मैं यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 और 2 है तो y भी 1 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर x2 पे इस पॉइंट पे बेसिकली इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ। राइट, तो 1 और 2, 1 क्या है, x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट इस लाइन पे, दूसरा क्या है, ये x2 y2। राइट, यहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन हो जाता। ठीक है, तो अभी बाकी सभी लाइंस को भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये वाला लाइन 0 1, तो y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 1, तो y की वैल्यू फिक्स्ड है 1 और x वेरी हो रहा है। राइट, तो y की वैल्यू इस वाले x पॉइंट पे भी 1 ही होगा, ये वाला लाइन जो है ऐसा कुछ है। राइट, तो इस पॉइंट पे इसके इक्वल होगा 1 और इस पॉइंट पे भी 1 ही होगा। ठीक है, तो एक और लाइन हमें मिल गया, ये बेसिकली यहाँ पर से ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन वाला लाइन यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा है। अगेन बाकी को भी लिखते हैं, ये वाला 2 पे फिक्स्ड है तो ऐसा जाएगा ये वाला लाइन, यहाँ पर से यहाँ पर गया, और एक और लाइन रहता है ये 2,2 और ये 1 2 वाला। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x जब 1 था तो 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू इस पे 3 है। इस पॉइंट जब 2 होगा तो 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, ये बेसिकली और ऊपर गया। राइट, तो अभी ना इतने से मुझे पता चल जाएगा कि यार देखो, अब सारे लाइन सेगमेंट्स मुझे पता चल गए। राइट, अच्छा अब मुझे पता करना होगा कि यार दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कब करते हैं, इसे भी देखते हैं। ऐसा कुछ था, अगर मुझे ये पता है कि यार इस पॉइंट से एक बंदा शुरू है, यहाँ पर से शुरू है और यहाँ तक गया है अगर, ठीक है, तो कोई अगर दूसरा लाइन इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है ना तो वो इससे ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ जाएगा। देखो, अगर कोई दूसरा लाइन है इसके ऊपर से शुरू है और इसके बेसिकली दूसरा y2 इसका ये भी ऊपर होता तो ये इंटरसेक्ट नहीं करता। राइट, ऊपर ऊपर से चला जाता। और अगेन अगर इसके नीचे से शुरू है और इधर भी नीचे पे ही एंड है तो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, नीचे से चला गया। राइट, इक्वल टू तो मिलता ही नहीं है आपको। ठीक है, तो किसी भी कोई और अगर लेट्स सपोज आपको पॉइंट मिला जो यहीं पर से शुरू है, इस पॉइंट से ही शुरू है, तो आइदर ये ऊपर जाएगा, इसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, राइट, लाइन पे इंटरसेक्ट किया है, लाइन के अंदर इंटरसेक्ट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, इक्वल टू वाला नहीं होता है लाइन, तो इक्वल टू पॉइंट के लिए तो आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कब करेंगे, तो ये जब नीचे ऊपर से शुरू होगा और नीचे चला जाएगा, या फिर
आपके नीचे से शुरू होता है और ये ऊपर चला जाता है, राइट। तो अगेन यहाँ पर ढेर सारे लाइन्स हैं, एक बंदे को सभी से कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 4 लाइन्स हैं, राइट। सबसे पहले अगर मैंने इसको भी पकड़ा तो इससे चेक करूंगा, फिर इसे चेक करूंगा, फिर इसे चेक करूंगा, नहीं, ये एन स्क्वायर का वर्क हो जाएगा। पहला को पकड़ा एन से चेक किया, दूसरे को पकड़ा n-1 से चेक किया, तीसरे को पकड़ा n-1 से चेक किया। इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, अभी इनको ना x बेसिकली y1 कोऑर्डिनेट के हिसाब से सॉर्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो ये लाइंस बिल्कुल रैंडम ऑर्डर पे होते हैं मेरे पास, ऐसा कुछ। जो पहला लाइन है, लेट्स सपोज पहला लाइन यहाँ पर है, दूसरा लाइन यहाँ पर ऐसा गया, तीसरा लाइन फिर ऐसे गया, राइट। मुझे जो इनपुट मिला है वो अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये जो अनऑर्डर्ड थे इनको मैं सॉर्ट करके ऑर्डर पे कर दूंगा। और सॉर्ट कैसे करूंगा, तो बेसिकली पहले सबसे पहला लाइन जो होगा, या फिर ज़रूरत इंडेक्स बोलो, तो उसका एक्स जो होगा ना, बेसिकली x1 लाइन पे ये जो y1 है, y1 सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है। फिर 1th इंडेक्स पे ये वाला लाइन होगा, फिर 2th इंडेक्स पे ये वाला लाइन होगा, 3rd इंडेक्स पे फिर से अगर यहाँ पर एक और लाइन है ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली y1 के हिसाब से मैं सॉर्टिंग कर दूंगा, राइट। अब ये सॉर्टेड में जो ऑर्डर आ गए हैं, ये ऑर्डर पे आ गए हैं, तो मुझे ये पूरा पूरा श्योर है कि यार अगर इस इंडेक्स की बात करूं मैं 0 की, ठीक है, तो इसके ऊपर से स्टार्ट होने वाले इसके बाद होंगे सिर्फ इंडेक्सिंग पे, राइट। ऊपर पे स्टार्ट होने वाले इसके इंडेक्सिंग के बाद ही होंगे, और अगर उनमें से कोई भी नीचे जाता है तो वो इंटरसेक्शन कर रहा है। इसे थोड़ा और क्लियरली देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें 3 लाइंस मैंने बनाए हैं सिर्फ। इस पे जो ब्लू वाला है, इसको मान लो कि y1 यहाँ पर 1 पे है, फिर इसका एंडिंग यहाँ पे 2 पे, ये भी 2 पे है, 3 पे और 4 पे, ठीक है। सबसे पहला लाइन इस पे लेट्स सपोज ब्लू वाला ही है मेरे इंडेक्सिंग पे। यहाँ पर ब्लू और ग्रीन दो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले ब्लू वाला लाइन आया, मैं चेक करूंगा अगला लाइन कौन सा है, बेसिकली इसके अगले इंडेक्सिंग के होंगे सभी, ठीक है। तो 0th इंडेक्सिंग पे ब्लू वाला, 1 पे ग्रीन और 2 पे रेड। 0th इंडेक्सिंग पे ब्लू को पकड़ा, 1th इंडेक्सिंग को मैंने देखा कि यार ये बंदा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, राइट। इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या होती है, ऊपर से शुरू हुआ तो नीचे पे एंड हो रहा है, या नीचे पे शुरू हुआ तो ऊपर पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये दोनों सेम जगह से शुरू हो रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। अगेन अब चेक करो, क्या ब्लू वाले से, क्या उसके ऊपर वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 2 इंडेक्स रेड वाला, तो ब्लू वाला से ये ऊपर शुरू हो रहा है रेड वाला, और ब्लू के ऊपर पे ही एंड हो रहा है, राइट। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप ऐसे करते हो तो आपने ब्लू से क्या किया, ग्रीन को चेक किया, फिर रेड को चेक किया, राइट। 3 होता तो यहाँ पर इसे चेक करते, 4 होता इसे भी चेक करते, फिर ग्रीन को पकड़ते, इससे चेक करते, आगे से चेक करते, आगे से चेक करते। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हम क्या कर सकते हैं, देखो ब्लू और ग्रीन को यहीं पे देखो आप, तो लाइन बेसिकली इंटरसेक्ट करेगा, इसकी संभावना कब ज़्यादा होगी, अगर ये दोनों सेम पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए कि ऊपर से शुरू हो जाए, अगले सारे लाइंस ऊपर से शुरू होते हैं, लेकिन मेरे से ना नीचे पे वो एंड हो, राइट। तो यहाँ पर ना ग्रीन से नीचे पे एंड होने का संभावना ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ग्रीन की एंडिंग वैल्यू मैक्सिमम है ब्लू के कंपैरिजन पे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी नंबर्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट पे हैं, ठीक है, उनमें से देख लूंगा कि यार सबसे ज़्यादा बेसिकली एंडिंग वाला जो कोऑर्डिनेट है y2, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है ये, सिर्फ फिर मैं उसी से चेक करूंगा। एक एग्जांपल देखते हैं फिर से, लेट सपोज मैंने अगेन ब्लू वाले को पकड़ लिया, ठीक है। ब्लू पे मैंने एक पॉइंटर रखा है आई, ब्लू वाले पे मैंने अगले पॉइंटर पे गया, चेक किया क्या दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ब्लू और ग्रीन वाले, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं चेक करूंगा, अब मैं क्या चेक करूंगा कि यार क्या ग्रीन वाला जो है उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ब्लू वाले से हाइयर है,
तो हाँ इस कंडीशन में हाइयर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर लगा है वो ना आई ब्लू पे, इस पॉइंटर को मैं ग्रीन पे ले जाऊंगा। ठीक है, अब मेरा काम ग्रीन से होने वाला है। ठीक है, यहां पर अगेन आप देखो तो पहले आपने ब्लू के लिए काम कर लिया, ग्रीन पे गया तो ब्लू से कंपैरिजन कर लिया। अब मेरा आई पॉइंटर ग्रीन पे है, रेड पे जाएंगे तो आई पॉइंटर वाले से चेक करेंगे, ग्रीन वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन के ऊपर शुरू है रेड और इसके नीचे एंड है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो अभी इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पहला इनपुट एन मिलेगा, फिर x1 y1 x1 x2 और फिर सारे लाइन सेगमेंट्स का k और b वैल्यू। सारे लाइंस का मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट, x1 और y1 रखना है मुझे। तो ज़ीरो से लेकर के एक्चुअली यहाँ पर मुझे x1 मिलेगा और x2 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली मुझे y1 कैलकुलेट करना है। y1 क्या होता है, इनपुट पे k और b भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप k इंटू x1 प्लस बी, ये हो जाएगा y1, और y2 तो k इंटू x2 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर दो बंदों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, k को और x को, राइट। यहाँ पर जो k की रेंज है वो 10⁶ तक है। ठीक है, और यहाँ पर जो y1 y2 है वो भी 10⁶ तक आ सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10⁻12 का वैल्यू आ सकता है, राइट। यहाँ पर इंटीजर के बाहर चला जाएगा वो, इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ। अब जो रिजल्ट आएगा वो भी लॉन्ग पे ही आएगा। ठीक है, और सभी का x1 y कोऑर्डिनेट्स y y एक्चुअली लॉन्ग हो जाएगा, न्यू लॉन्ग। और हर पॉइंट पे मुझे दो नंबर्स को रखना है, राइट, तो इसको भी दो कर दो। n बंदे होंगे, सभी के पास दो नंबर्स होगा। ठीक है, y1 जो निकला है उसको y के ith इंडेक्स के 0 पे कर दो, और यहाँ पे y ith इंडेक्स के 1th इंडेक्स पे कर दो। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करना है। देखो मुझे यहाँ पर किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, मुझे बेसिकली y0 y1 के, ठीक है, या फिर 0th इंडेक्स बोल सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा रिटर्न नहीं कर सकता, a(0 - b(0), क्यों, क्योंकि ये अभी लॉन्ग टाइप के हैं, राइट। ये फंक्शन जो है वो इंटीजर रिटर्न मांगता है। ठीक है, तो अगर a(0) छोटा होता है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज a(0) इक्वल टू b(0) होता है तो 0 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगा, एक इंडेक्सिंग बन जाएगा 0। अब बेसिकली लूप में काम कर सकते हैं, ith इंडेक्स 0 पे रहेगा, या फिर इसको फ्लैग फ्लैग कर दो और आई पे इटरेट कर लेते हैं, i <n i++। मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, तो सबसे पहला y ऑफ फ्लैग। अच्छा, इसमें फ्लैग क्या है, तो फ्लैग बेसिकली अब ये वाला रो है, ये वाला नीचे वाला है,
ठीक है, फ्लैग नीचे वाले लाइन की इंडेक्सिंग को शो कर रहा है और जो आई है वो ऊपर वाली लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, तो आई का जो जीरोथ इंडेक्स है वो फ्लैग के जीरोथ इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फ्लैग का जीरोथ इंडेक्स छोटा होना चाहिए आई के जीरोथ इंडेक्स से, और साथ में फ्लैग का जो वनथ इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए आई के वनथ इंडेक्स से। ऐसा है तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे यस, या फिर बुलियन फॉल्स ले लिया, यहाँ पर ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पर अगेन चेक कर लूंगा कि दोनों में से अगर नए वाले का ith इंडेक्स का y2 ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्लैग ऑफ 1 से ज़्यादा है ith इंडेक्स का y2, तो फ्लैग इक्वल्स टू आई कर दो, राइट। काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ यस या नो प्रिंट करना रहता है। अगर ओके ट्रू है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, कैपिटल नो है और यस भी कैपिटल ही होगा। ठीक है, इसको अभी सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है।